तो भाई लोग एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो गुडो को तीर लगा हुआ होता है और वो नीचे लेटा हुआ होता है और जो वाइट हेयर वाली लड़की है वो उसे पकड़ के बैठी होती है और जो वो बंदा होता है वो उसे बोल रहा होता है कि तुम एक गॉड स्लेयर हो और तुम मुझसे इतनी आसानी से हार गए। और ये जब वो बोल रहा होता है तभी पीछे से आके हमारी एथेना उसको जड़ देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एथेना बोलती है कि तुम उससे दूर रहो और मैं तुम्हें उसे अपने पास नहीं रखने दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एथेना है वो उससे लड़ने लगती है और जो हमारा वो बंदा बोलता है कि मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि अब ये सब बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और वो एथेना है वो अपना थोड़ा ईवल लुक दिखाती है उसे। फिर वो एथेना से बोलता है चलो अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर मैं जल्दी वापस आऊँगा। और वो वहाँ से अपने घोड़े पे बैठ के निकल जाता है और जो हमारी एथेना है वो भी वहाँ से चली जाती है। और फिर आपको और मुझे पता है इंट्रो सॉन्ग चालू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडो है वो एक अंधेरी मतलब उजाले वाली जगह में होता है और जिसने भी एपिसोड 2 देखा है उसे पता होगा ये लड़की कौन है। वो उसके पास आती है वो और उससे बातें करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो उससे बातें कर रही होती है। तभी जो है हमारे गुडो का ना सिर दर्द होने लगता है और बोलता है कि कोई मुझे रिवाइव कर रहा लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वाइट हेयर वाली लड़की मतलब वो लंबी लड़की होती है वो उसे हील कर देती है। और जो हमारा गुडो है वो पूछता है कि तुमने ये क्या किया। तो उसका नाम लेलिना है और वो लेलिना है वो बोलती है क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारे बॉडी के ऊपर से जख्म हटाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मुझे थोड़ी बहुत तुम्हारी चिंता हो रही थी। और फिर वो नीचे बैठ जाता है और बोलती है कि आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है तो आप मुझ पे उतार सकते हैं। बाय द वे इसका नाम ले लेना है और ले लेना गुडो को बोलती है कि मैं इसके बदले तुम्हें अपने लिप्स मतलब होठ भी ऑफर कर सकती हूँ। और जो हमारा गुडो है वो थोड़ा शर्मा जाता है और उसे बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो क्या बोलती है कि तुमने मुझे जाने के लिए बोला, दिल टूट गया यार। फिर मैं दिखाया जाता है कि एक लड़की कमरे में एंटर कर जाती है और वो बोलती है मिस लेना आपको मुझे रात तक वो तीनों काम ख़त्म करके देने होंगे। और जो लेना है वो बोलती है कि हाँ ठीक है और जो है वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें क्या क्या काम करने हैं। और वो हमारे गुडो को बताती है कि वो तीनों लड़कियां हैं जो तुम्हारे साथ वाली वो ये तुम्हें ढूंढ रही थी पागलों की तरह। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे काम करने के लिए बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लेना है वो अजीब सी हरकतें करने लगती है क्योंकि वो बात हाउस की बात कर रहे होते हैं इसलिए वो थोड़ी शर्मा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडो है बोलता है क्या तुमने मुझे बता सकती हो वो लोग कहाँ हैं। तभी जो हमारी लेना है वो अपने कपड़े उतारने लगती है बट वो कुछ करने नहीं वाली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही कपड़े उतारती है वो जो ग्रीन हेयर वाली लड़की है वेट्रेस या फिर सिस्टर कह सकते हो वो उसके ही फ़ोटो खींचने लगती है। अब मुझे नहीं पता क्यों फ़ोटो खींचती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एरिका की मेड है या फिर उसकी फ्रेंड की मेड वो उसके साथ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग हमारे गुडो को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हमें फिर से लेलिना को दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि मैं बहुत चिंता हो रही है मुझे। और वो है ना उस लड़की को बोल देती है कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ। तो जो हमारा गुडो है वो उसे देखने लगता है, बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ट्रांसलेशन करना है तो मुझे बता दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी लेना है वो कुछ सोचने लगती है। और फिर जो ग्रीन हेयर वाली लड़की बोलती है क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है इसके साथ। तो जो हमारी लेना कुछ समझ नहीं पा रही होती है और बोल दिया कि तुम कहना क्या चाह रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एग्जाम्पल के लिए बताती है जैसे एरिका और गुडो और तुम अलग मतलब अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हो। और वो उन्हें एग्जाम्पल दे रही होते ढंग से जिससे वो अच्छे से समझ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। और फिर वो सोचने लगती है कि गुडो है उसके लिए राजकुमार जैसा है जिसने उसकी जान बचाई है और बड़ा ही भद्दा इमेजिन कर रही होती है बाय गॉड। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गुडो के साथ कुछ रोमांटिक सीन मतलब सोचने लगती है और वो क्या क्या सोचती है वो तो आप देख ही लो भाई। ये थोड़ा ऐसी चीज़ है जो मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो सोच ही रही होती कि केस हो जाए तभी ग्रीन हेयर लड़की से बोलती आकर तुम सोच क्या रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लेना है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गुडो है वो एक बुक पढ़ रहा होता है और वो एक रोमांस बुक होती है जिसमें एक लड़का होता है वो उसे
मतलब डांस कर रहा होता है और लड़की को मतलब झुला रहा होता है अपने साथ, मतलब डांस करवा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा है वो मतलब किस कर देता है उस लड़की को। और तभी जो है जो हमारी लेलिना है वो वहाँ पे आ जाती है और गोडू के पीछे तलवार रख के बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पढ़ने की। और बोलती है अब तुम मेरा सीक्रेट जानते हो, बट हमारे गोडू को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ, सॉरी नहीं दूंगा अभी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा गोडू है बोलता है कि अभी हम रास्ते में हैं, तुम्हें जो करना है घर पे चल के करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोडू और हमारी लेलिना है वो एथेना के पास जाते हैं और वो उनसे बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस प्रीशियस मतलब इस पावर को तुमने किसी और को कैसे लेने दिया, और वो उसे समझा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एथेना है वो बोलती है कि मैं तुमसे बात ऐसे करना पसंद नहीं है, बट मुझे अभी काम है तो मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और वो बोलती है कि इसके एक्सचेंज में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। जो हमारा गुडू है वो मतलब लेलिना के साथ अकेले में चला जाता है और वो उससे बातें करने लगता है और वो बोलता है कि एथेना गॉडेस है। तो बोलती है भले ही एथेना गॉडेस है, मैं भले ही गॉडेस नहीं हूँ, बट आप समझ सकते हो क्या बोलने की ट्राई कर रही होती है, और वो रोने लगती है। जो हमारा गोडू है बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं रोना चाहिए, तो वो और तेज़ी से रोने लगती है और पब्लिक हमारे गोडू को देखने लगती है घूर घूर के। वो बोलती है कि इसने एक लड़की को रुला दिया। जो हमारा गोडू है वो लेलिना को लेके बोलता है चलो अब यहाँ से, नहीं तो तुम मुझे पिटवा दोगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बैठ जाते हैं और जो हमारी लेलिना है वो उससे बातें करने लगती है और हमारा गोडू बोलता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए था, नहीं तो मेरी वहाँ पे पिटाई हो जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी आइसक्रीम फिनिश करते हैं और वहाँ से चलने के लिए रेडी होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी थोड़ी देर के लिए अटेंशन चाहिए। तो हमारा गोडू बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो फ्री बैठा हूँ। और फिर वो लोग चलने लगते हैं और फिर हमें उनके घर यानी होटल बोल सकते हो वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि आज रात के लिए क्या तुम एक साथ रह सकते हो। और वो बोलती है तब तक आप मैम अपना काम पूरा कर लेना। और मैं आपको एक बात बता दूँ, हमारी लेलिना राइटर है तो वो अपनी स्टोरी लिख रही होती है, बट वो जब भी ट्राई कर रही होती है लिखने की वो कुछ रोमांटिक सीन डाल देती है और उसके वो नहीं होता है रोमांस का, और वो गुस्सा हो जा रही होती है धीरे धीरे। फिर वो एक और स्टोरी बनाती है जिसमें गोडू होता है और वो हमारी लेलिना के ऊपर चढ़े ही जा रहा होता है और वो उसे किस कर देता है। फिर में दिखाया जाता है कि जो हमारी लेलिना की सोच है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है कि वो उसके साथ नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। और फिर हमारी लेलिना काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और सारे पेज फाड़ने लगती है बुक के। और फिर वो फिर से एक स्टोरी इमेजिन करती है जिसमें फिर से वही रोमांस अपना, बट मुझे पता है आपको क्या पसंद है, वो छोड़ो बात को छोड़ो। और फिर है ना वो उस बुक को फाड़ने लगती है और वो बोलती है गोडू इस सब में तुम्हारी गलती है। और हमारा गोडू है वो उसे कुछ प्रवचन देता है और उसके पीछे से रोशनी निकलने लगती है, हमारे गोडू भगवान की जय हो। और हमारी जो लेलिना पे ज़्यादा ही असर पड़ जाता है और वो बाहर चली जाती है कमरे से। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा गोडू है वो बोलता है आज तो मैं परेशानी हो गया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोडू है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक मुझे महसूस हो रहा है। और वो लेलिना से बोलता है कि लेलिना यहाँ पे क्या हो रहा है, और लेलिना उसे जवाब देती है माला काय माहिती। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोडू है वो बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो लोग बाहर जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब एथेना के चलते हो रहा होता है, ये सब हमारी एथेना कर रही होती है और बोलती है कि हमारी एथेना बोलती है कि ये गोडू कहाँ है। और जो हमारी एथेना है वो मतलब जो हमारी उसके पास जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक मूर्ति को जिसके बारे में एथेना उसे बता रही होती है कि ये मतलब शांति वाला सूर्य है, और ये मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है और बोलती है कि इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वो हमारी जो लेलिना के एकदम पास चली जाती है और उसके शर्ट पे हाथ रख देती है, और उसके बाद वो उसके बटन धीरे धीरे तोड़ने लगती है। और जो हमारी लेलिना है उसके कपड़े पूरे खुल जाते हैं और वो शर्मा रही होती है हमारी लेलिना। और फिर जो हमारी एथेना है वो हमारी लेलिना की शर्ट में अपना हाथ डाल देती है और कुछ दबाने लगती है। अब वो मत पूछना क्या दबाने लगती है।
वो हमारी जो लेलिना है बोलती है बस बहुत हो गया, अब तुम रुक जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा भगवान जी आ जाते हैं, मतलब हमारे गुरु आ जाता है वहाँ पे और बोलता है बस अब बहुत हो गया है, और बोलता है थे ना तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। और वो ये सब काफ़ी गुस्से में बोल रहा होता है क्योंकि बेचारे को भगाया होता है ना सब ने। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एथेना बोलती है कि मुझे तुमसे इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसके पास चली जाती है और वो बोलती है कि हम काफ़ी बार ऐसे ही मिल चुके हैं बट, और जो हमारा गुरु है वो बेहोश होने लगता है और वो हमारी लेलिना के ऊपर गिरता है, जिससे हमारी लेलिना के मतलब जो है ना लेलिना के कपड़े उतर जाते हैं और हमारी लेलिना चिल्लाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मारिया है उसको दिखाया जाता है एक बंदे के साथ, और जो बंदा है वो बोल रहा होता है कि मैं तो ये तुम्हें ऐसे ही मिल गया था। और जो हमारी लेलिना बोलती है कि मुझे गुरु से मिलना है, और वो बंदा बोलता है कि हाँ मैंने शायद उसे देखा तो था। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को सुबह के सीन में कि वो अपने हाथ से मतलब एक मैजिक करता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी वो तीनों लड़कियाँ, फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एरिका है और वो दोनों लड़कियाँ उन्हें किडनैप कर लिया गया होता है और उनके साथ कुछ करने की बातें की जा रही होती हैं, जिससे वो लोग काफ़ी शर्मा के होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे गुरु वो लेलिना एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और एपिसोड खत्म, टाटा गुड बाय सायोनारा। अगला एपिसोड आएगा जल्दी, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और संडे को एक न्यू एनीमे आने वाला जरूर देखना।